किसान साथियों, धीरे धीरे हमारी फसलों में बालियां निकलने का समय पास में आने लगा है, यानी गोब अवस्था आने लगी है। गोब अवस्था या फिर गबोड अवस्था में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिससे हमें काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो बालियां निकलने से पहले आपको नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। कोई भी सवाल सुझाव नीचे कमेंट करिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही समय से वीडियो देखने के लिए। तो चलिए जानते हैं गोब अवस्था में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। गोब अवस्था धान की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इस अवस्था में हमारी बालियों का निर्माण होता है, उसके बाद में बालियाँ निकल आती हैं। तो ये जो बालियों के निर्माण वाला समय होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय होता है जब बालियाँ सही से विकसित होंगी तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा। और इस अवस्था में आप कुछ गलती कर बैठते हैं जिससे आपको उत्पादन में कमी भी देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कौन कौन सी हम गलतियाँ कर बैठते हैं। सबसे पहली गलती, हम शुरुआत में तो अच्छा ध्यान देते हैं। जब हम धान की रोपाई करते हैं तो हम सही से ध्यान देते हैं। उसके बाद में जैसे जैसे हमारी फसलें बड़ी होने लगती हैं हम ध्यान थोड़ा कम देने लगते हैं। तो यहाँ पे गर्भावस्था हम इसको बोल सकते हैं, धान की गोब अवस्था बोलते हैं जिसको। अब इस समय बालियों का निर्माण तने के अंदर हो रहा होता है। इस समय अगर मान लीजिए नमी की कमी हो गई तो काफ़ी नुकसान होगा। तो नमी की कमी इस अवस्था में भूल कर भी आपको होने नहीं देना है। चाहे कोई आप खाद ना डाल पाए हों तो चल जाएगा, लेकिन नमी की कमी नहीं चलेगी। नमी की कमी अगर इस अवस्था में होगी तो क्या होगा, पौधे को नमी चाहिए होती है और इस अवस्था में थोड़ा ज़्यादा नमी की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। इस अवस्था में अगर पानी की कमी हो जाएगी तो पौधे में बालियों का निर्माण उतना अच्छे से नहीं हो पाएगा। आपकी बालियाँ पतली रह जाएंगी, आपकी बालियाँ कमज़ोर रह जाएंगी। बालियों के अंदर बाद में दाने का भराव, जब बालियाँ ही स्वस्थ नहीं रहेंगी तो दाने का भराव उतना अच्छे से कहाँ हो पाएगा। तो नमी आपको हमेशा बना के रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छा उत्पादन। धान की फसल को वैसे भी पानी वाली फसल बोला जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी भर के रखना होता है, कम से कम नमी तो आप बना के रख ही सकते हैं। तो यहाँ पे किसान साथियों, नमी की कमी आपको नहीं होने देनी है। पहली बात तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ एक गलती हम कर बैठते हैं, इस अवस्था में कई किसान साथी यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। अब यहाँ पे यूरिया का कोई काम ही नहीं होता है, यहाँ पे नाइट्रोजन का कोई काम ही नहीं होता। नाइट्रोजन जितना भी पौधे को चाहिए होता है वो मिट्टी से ग्रहण कर लेगा। आपको अलग से यहाँ पे नाइट्रोजन डालने की आवश्यकता नहीं। अभी तक आपने 50 दिन के अंदर जितना भी नाइट्रोजन डालना था आपने डाल दिया। 50 दिन के बाद आपको नहीं डालना होता है, यूरिया नहीं डालना होता है। लेकिन कई किसान साथी मैंने देखा है अक्सर कि जब बालियाँ निकलने वाली होती है उस समय यूरिया डाल देते हैं, सोचते हैं फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदे की जगह नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है, पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि इस समय बालियों का निर्माण होता है। अब जब आप नाइट्रोजन डाल देते हैं तो पौधा फिर से अपनी बढ़वार करने लगता है, मतलब पौधा बढ़ने लगता है। जब पौधा बढ़ेगा तो लंबाई उसकी ज़्यादा हो जाएगी। जब पौधे की लंबाई ज़्यादा हो जाएगी तो आपकी फसल गिरने की संभावना भी बढ़ जाएगी। तो इस अवस्था में आपको पहली बात तो यूरिया डालना ही डालना नहीं है। आपको जितना भी यूरिया डालना होता है पहले ही 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर डाल देना होता है। दूसरा नुकसान ये होता है कि जब आप इस अवस्था में नाइट्रोजन डालते हैं, यूरिया डालते हैं, तो आपकी फसल में बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। बीमारियों का अटैक जो है वो ज़्यादा हो सकता है। तो इसलिए आपको यूरिया खाद नहीं डालना होता है। तो चलिए अब हम ये भी जान लेते हैं आखिर हमें इस्तेमाल क्या करना चाहिए। जब गोब अवस्था आती है इस समय आपको 2 या 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहली चीज़ आपको डालना है 05234 NPK। 05234 डालने से बालियों का विकास अच्छे से होगा। इसमें फास्फोरस 52% और 34% पोटेशियम पाया जाता है, जिससे बालियों का निर्माण सही ढंग से होता है। बालियाँ हेल्दी आती हैं, अच्छी आती हैं, दाने अच्छे आते हैं। तो 05234 कब डालना है, गोब अवस्था में डालना है। कितना डालना है, 1 से लेकर 1.5 किलो के हिसाब से पर एकड़ तक आपको इस्तेमाल करना होता है। पहला चीज़ तो आपको यही डालना है। इसके साथ दूसरी चीज़ आपको डालनी होती है बोरोन। जो बोरोन 20% वाला आता है इसका इस्तेमाल करिए। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होगा, दाने का भराव अच्छे से होगा। जब परागण सही से होता है तो दाने का भराव भी सही से होता है। तो बोरोन की 100 से 125 ग्राम मात्रा, साथ में 1 से 1.5 किलो NPK बालियाँ आने से पहले इस्तेमाल करिएगा। इसके बाद में जब बालियाँ निकल आएँ तब आपको डालना चाहिए 0050। अच्छे से काम करता है, दाने का भराव सही से कराएगा। अब 0050 में 50% पोटेशियम, 17.5% के आसपास सल्फर पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से अभी तक पौधे में जो भोजन बना हुआ होता है वो पौधे के बालियों के दाने तक भेज देता है, जिससे दाने का निर्माण सही ढंग से हो पाता है। दाने के अंदर
अच्छे से चावल मतलब बन पाता है, चावल की मोटाई बढ़ती है, चमक आता है। तो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें ही आपको गोब अवस्था से लेके अंत तक इस्तेमाल करना होता है, अच्छा लाभ मिलेगा। बस नमी आपको हमेशा किसी भी अवस्था में बना के रखना चाहिए। जब तक दाने आपके मजबूत ना हो जाएं, दाने का सही से भराव ना हो जाए, दाने का रंग सुनहरा ना होने लगे, तब तक नमी बना के रखिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।